ऐसी क्या मजबूरी हुई कि इंसान बच्चों को मारने पे मजबूर हो गया कोई? ऐसा क्या हुआ? कभी आपने नहीं सोचा ये चीज़? हम वो बेगैरत लोग हैं, वो बेगैरत मुल्क है हम, ठीक है? जिसने अपने बंदे मरवाए एक और मुल्क के ज़रिए और खुद अपनी आगे दी हैं, बेसिस दी हैं कि जाओ हमारे लोगों को मारो। तो अब चौकीदार आप हैं, आर्मी चौकीदारी है ना हमारी, क्या है? कि वो अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं। फ़ौज अपने आप को इस वक़्त खुदा समझती है कि हमारी बात पत्थर पे लकीर है। हू आर यू कि तुम्हारी बात पत्थर पे लकीर है? कोई आपका खुदा से वादा नहीं है कि आपको उन्होंने कायम रखना है, नहीं। यू आर पॉलिटिकल डफर्स। क्या मैं ज़्यादा फ़िक्र फ़लस्तीन की बच्ची की है कि पहले अपना गाता साफ़ करो ना। तुम लोगों को खाना खिलाने जा रहे हो, तुम्हारी अपनी बच्ची घर में भूखी बैठी हुई है। कि ये क्या वाक़यात हुए? उसके बाद क्या हुआ? टीटीपी बन गई। वो क्या थी? वो एक एक्शन का रिएक्शन है। अपना भी जायज़ा लें, दूसरों को सिर्फ ना बोलें। और गलती क्या है? आप बोलते नहीं हैं। जब दूसरे का मर्डर आप खुश होते हैं। वो मेरा बच्चा तो नहीं है, दूसरे के बच्चे मारे, मुझे क्या फ़र्क है? वो तो अफ़गानियों के बच्चे मारे। आपने क्या आवाज़ करी जो मज़लूम बच्चे मारे थे? तो मेरी नज़र में आपको एक सज़ा भी मिली है, खुदा ने एक सज़ा भी दी है, ठीक है? खुदा की आज़माइशें बड़ी सख्त होती हैं, आज़माइश कुछ भी नहीं, आपका बच्चा ले लिया, खुदा इसे बड़ी-बड़ी आज़माइशों में डालता है। ये खुदा ने आपको एक अज़ाब दिया है, आपको एक आज़माइश में मुब्तला किया कि तुम लोग ज़ुल्म को देख के उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, तुम्हारे से भी ऐसा हो सकता है। ये बात ये ना सोचो कि तुम लोग बेखुश होते हो कि वो उन पे ज़ुल्म कर रहे हैं, हम तो बचे हुए हैं, तुम पे भी ज़ुल्म होगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, स्किप द वीडियो। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं वक्तन-फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मसाइल पे, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ। फिर चाहे वो कोई आलमी मसला हो या फिर कोई हमारे मुल्क का मसला हो, पाकिस्तान का। जैसा कि आपको पता है कि अभी दिसंबर चल रहा है और दिसंबर पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छा महीना नहीं रहा, तारीख़ के लिहाज़ से देखा जाए तो। क्योंकि इसमें 2 बड़े वाक़यात हुए हैं। तो आज की वीडियो में दरअसल 16 दिसंबर पे एक वाक़यात नहीं, 2 वाक़यात हुए हैं, तो उन दोनों पे है। बेसिकली हम एपीएस वाले इंसिडेंट पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा बीच में मैं आपको जो फाल ऑफ ढाका वाला इवेंट हुआ है, वो भी 16 दिसंबर को हुआ है, उस पे भी थोड़ी-सी बात कर लेंगे। और आज शुगर इस वाले में आपको 2 कहना चाहूँगा बातें। नंबर 1 तो ये कि अगर आप स्क्रॉलिंग करते हुए या फिर आप कहीं से भी ऐसे ही आपका मूड नहीं है देखने का वीडियो, आप ऐसे ही आ गए हैं या आपको शौक नहीं है कि मुख्तलिफ मसाइल पे देखने का, तो don't waste your time. Skip the video, cross the video, close the video, and go watch the reels, watch the TikTok, watch shorts, and waste your time. और मैं कहता हूँ enjoy your time. भाई नई शौक ना देखें, फिज़ूल में अपना भी टाइम वेस्ट मत करें। और मेरी भी जो है ना कि मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरी बात सुनें जो लोग चाहते हैं सुनना। तो उससे अगर आप नहीं चाहते सुनना, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप जाएँ, आप रील्स देखें, शॉर्ट्स देखें, जो जो चाहे करें आप। लेकिन अभी स्किप कर दें वीडियो। अगर आप नहीं चाहते देखना, अगर आपको शौक नहीं है हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, ठीक है? तो आप जा सकते हैं। आपको मैं रोक नहीं रहा। अब अगर आप अभी तक रुके हुए हैं, आप वाक़ई चाहते हैं देखना मुख्तलिफ मसाइल पे वीडियोज़ के आखिर वो मसाइल है क्या? फिर उसमें मुख्तलिफ राय क्या हो सकती है और फिर उसके बारे में हम अपनी राय क्या बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वाक़ई देखना, तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। अब आपके लिए मेरे लिए एक बात है आप लोगों के लिए जो अभी तक रुके हुए हैं। आपसे मैं ये कहता हूँ कि जो मेरी दूसरी बात है कि कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं एक आम सा, अदना सा एक तालिब इल्म हूँ हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का मुझे शौक है, ठीक है? जिस तरह कई होते हैं नौजवान उनको शौक होता है, मुझे भी शौक है। मेरी राय कोई हतमी राय नहीं है, पत्थर पे लकीर नहीं है। मैं गलती कर सकता हूँ, इंसान हूँ। अगर आपको मेरी राय से इख्तिलाफ़ है, अगर आप मेरी इख्तिलाफ़ राय रखते हैं मेरे से, आपकी कोई अपनी राय है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है सर जी। आपके पास कीबोर्ड भी है, आपके हाथ भी अल्लाह ने आपको दिए हुए हैं। नीचे जाएँ कमेंट सेक्शन में, जो दिल चाहता लिखें, जो आपकी राय है, अगर चाहते हैं दिखाना दुनिया को और अगर कोई मेरी गलती की चाहते हैं निशानदेही करना, सर वेलकम है। आप नीचे जाएँ कमेंट सेक्शन में, जाके आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुन लें, ठीक है? उसके बाद आपने अपनी राय का इज़हार करना है वीडियो के आखिर में, ठीक है? इतनी लंबी नहीं बनाऊँगा, कोशिश करूँगा वीडियो वैसे तो ये इस पे मैं घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसको मैंने समेटा हुआ है कुछ पॉइंट्स में, तो ताकि इसको मैं कम आपके एक वक़्त लूँ। अच्छा, अब शुरू करते हैं सबसे पहले। अब जो पहले 2 वाक़यात मैंने आपको बताए हुए हैं पाकिस्तान की तारीख़ में 16 दिसंबर को, जिसके लिहाज़ से देखा जाए तो दिसंबर पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। 16 दिसंबर 1971 पहला वाक़या हुआ है, जो था फ़ॉल ऑफ ढाका। दोस्तों, इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हैं इस पे ज़्यादा रिसर्च अंदर तक देखना कि वो हुआ क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसका उसमें कौन लोग ज़िम्मेदार हैं उसके, कौन गद्दार था, कौन सही था, कौन उसका पॉइंट क्या था, किसका पॉइंट क्या था। तो इसके लिए मैं आपको एक तो अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो सादिक सालिक साहब की बुक है एक, मैंने डाका डूबते देखा, वो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ देखने का शौक है, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने का शौक है, तो सर जी सादिक सालिक से भी अच्छी बुक एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में आपको जो है ना फैसल वैज साहब के चैनल पे मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे हैं इंसान और ऐसी आपको स्टोरी टेलिंग की उसकी उनकी एबिलिटी है कि आपको
कुछ चीज़ सालों बाद भी भूलेगी नहीं, ऐसे उनका बताने का अंदाज़ है माशाल्लाह से, अल्लाह ने उनके एबिलिटी रखी है। जब उन्होंने बहुत अच्छा उसको चीज़ को आपके सामने पेश किया हुआ है और उन्होंने वो वीडियोज़ बनाई हुई हैं उस टॉपिक पे, तो फिर मैं नहीं समझता कि मेरी कोई ज़रूरत रहती है कि मैं भी उस टॉपिक पे बोलूँ। मेरे से अच्छा जब एक बंदे ने काम किया हुआ है, तो अब उसको जाके मैं कहूँगा रेफ़र करूँगा, आप जाके लाज़मी देखें, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। मैं कुछ शॉर्ट आपको फ्लैशबैक दूँगा आपको कि उसमें आखिरकार हुआ क्या था, हमें क्या चाहिए सीखना उसमें से। मैं इस पे बात करूँगा, मैं ये नहीं बात करूँगा कि उसमें हुआ क्या। देखा जाए तो फल और लक्कड़ के लिहाज़ से मैं कुछ बातें करूँगा। नंबर 1, 25-26 मार्च 1971 की रात, ऑपरेशन सर्चलाइट, ढाका यूनिवर्सिटी 1971 का सिलेंडर 16 दिसंबर वाला, उसकी पिक, उसके बाद हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, ये सब तारीख़ का हिस्सा है और ये चीख-चीख के अवाम को भी और हुक्मरानों को भी और असल वाले हुक्मरानों को भी, ठीक है? असल वाले जो हुक्मरान हैं उनको भी ये कह रही है कि तारीख़ से कुछ सीखो और उस पर अमल करो, वरना उसी तरह नुकसान उठाओगे जिसने पहले नुकसान उठाया था। क्योंकि तुम्हारे साथ किसी का वादा नहीं है कि तुम जो मर्ज़ी करते हो तुम्हें छूट है, नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा जो जितनी मेहनत करोगे वो चीज़ ले लोगे। जिस पे मेहनत करोगे वो मिल जाएगी। तो अभी भी मैं अपनी जो आर्मी है, क्योंकि 1971 में भी आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल है। सारा रोल मैं नहीं समझता रोल उसका आर्मी में है, क्योंकि जो मेरी राय के मुताबिक मुकम्मल रोल उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आर्मी का ही रोल था, आर्मी ने सब कुछ किया, ठीक है, 50-50 था। ये मेरी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन मुख्तलिफ हो सकती है। मेरे नज़दीक 50% आप देखें रोल उसमें ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का ही बनता है, लेकिन 50% आर्मी का ही बनता है, क्योंकि उस वक़्त आर्मी के हैंड में था कि किसको पावर देनी है। तो इस लिहाज़ से मैं आर्मी को यही कहूँगा कि अभी भी देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात सेम ही है। आज भी पावर आर्मी के हाथ में है, जिसको चाहे हुकूमत दे दे। उस वक़्त भी आर्मी के हाथ में थी, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। उस वक़्त इलेक्शन हो गए थे, अभी इलेक्शन आने हैं, फरवरी 2024, 8 फरवरी। मुझे तो मैं देखूँ अपनी अगर जो मैंने हिस्ट्री देखी है, पॉलिटिक्स देखी है, जो मेरे पास इल्म है, उसके तहत मुझे तो कोई हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे कि क्या हालात बनेंगे पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद। क्योंकि हर तरफ के जो लोग हैं वो अपनी बात पे डटे हुए हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है अपने मौक़िफ़ से। सब जो है ना अपनी-अपनी को पड़ी हुई है, पाकिस्तान की किसी को फ़िक्र नहीं है। तो उस ज़माने में हमारे जो बड़े हैं आर्मी, उनको चाहिए कि वो सीखें, अदलिया को भी चाहिए कि वो सीखे कि 1971 में क्या हुआ था और ये दोबारा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आपका खुदा से वादा नहीं है कि आपको उन्होंने कायम रखना है, नहीं। 1971 में खुदा ने आपको दिखा दी है कि अगर मेहनत नहीं करोगे, उल्टे काम करोगे तो उसका सिला पा लोगे। कोई आप अल्लाह के चहीते नहीं हैं, ठीक है? आपसे पहले भी बड़ी चहीते कौमें जो थी ना, चहीती कौमें अल्लाह की वो गुज़र चुकी हैं। आप अपने आप को क्यों इतना बड़ा समझ बैठे हैं? दूसरा इसमें आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आपको मैं अपने घर में एक सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करता हूँ ना, तो उसको ट्रेनिंग भी उसकी जॉब के मुताबिक दी जाती है, ठीक है? अब मालिक घर का मैं हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मैंने आपको रखा है अपने चौकीदारी पे। आप चौकीदार हैं, यू आर अ सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है? आपको ट्रेनिंग दी गई है मुझे बचाने की, आपको ट्रेनिंग दी गई है दिफ़ा करने की, लड़ने की। आपका काम ये नहीं है कि आपने घर के मामलात देखने हैं जी, हाँ जी जो घर का जो है घर में क्या आ रहा है, घर में फल आ रहे हैं, घर में सब्जियाँ आ रही हैं, घर का राशन पूरा करना, ये वो काम नहीं है। आपको इस काम की ट्रेनिंग दी नहीं गई। अगर वो ट्रेनिंग जिस चीज़ की नहीं दी गई, अगर वो काम करेंगे तो गंद करेंगे, तो आप सब कुछ खराब करेंगे। तो अब चौकीदार आप हैं, आर्मी चौकीदारी है ना हमारी, क्या है? तो आपको इस काम की ट्रेनिंग नहीं दी गई, आपके हलफ में है, जब पीएमएस निकलते हैं आपके हलफ में मैं पॉलिटिक्स में नहीं इंटरफेयर करूँगा। तो फिर भी आप हलफ की एक दुकान है, या दूसरा जो ट्रेनिंग नहीं जिस काम की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई आपको, वो काम कर रहे हैं। इसी वजह से आप 75 साल से सिर्फ़ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं जिसके लिए आप काबिल ही नहीं है, जिसकी आपको ट्रेनिंग दी नहीं गई। सही है? तो आप इस बात को तस्लीम करें। बेशक सच है, लेकिन कड़वी बात है कि यू आर पॉलिटिकल डफ़र्स, ठीक है? आप सियासी डफ़र्स हैं आप, ठीक है? ये अल्फ़ाज़ ज़हन में बिठा लें। सच बात है, बेशक बुरी बात है, कड़वी बात है, लेकिन इसको समझें, क्योंकि कसूर आपका नहीं है, आपको ट्रेनिंग नहीं दी गई इस चीज़ की। तो आप एवें ही अपने दूसरे कामों में घुस रहे हैं, अपने अपने काम से काम रखें। अभी मैं चाहूँ तो मैं बहुत लंबा बोल सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने दूसरे टॉपिक पे ज़्यादा बात करनी है। इसलिए मैं कहूँगा बस तारीख़ से सीखें और कोशिश करें कि तारीख़ अपने आप को मत दोहराए, वरना आप अपने आप को ये ना समझें कि आपके बचे रहेंगे, नहीं। तारीख़ दोहराई भी जाती है, कई बार तो तारीख़ बार-बार वो रिपीट हुई हुई है, ठीक है? तो अभी होश के नाख़ुन ले लें। हालात अभी वैसे ही बनते जा रहे हैं ऐसा-ऐसा देखा जाए तो। अब आते हैं जी दूसरे वाक़ये की तरफ, एपीएस इंसिडेंट 16 दिसंबर 2014। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। सिर्फ़ मेरे नज़दीक नहीं, पाकिस्तान के सारे लोगों के नज़दीक, ठीक है? लोगों के बहुत जज़्बात जुड़े हुए हैं, ज़ाहिर बात है, बच्चे जो शहीद हुए हैं उसमें, उनसे जज़्बात लोगों के अटैच हैं। फिर जो उनके माँ-बाप हैं, आज तक लोग उस वाक़ये की वजह से गमगीन हैं, ठीक है?
लेकिन आपने जज़्बात में नहीं आना, अक्ल से सोचना है और अपने पे इल्म पे फ़ैसला करना है कि यार क्या मैं जज़्बात में गलत बात तो नहीं कर रहा। ठीक है, हमें उनसे ताज़ीज़ करते हैं हम उनसे जिनके बच्चे इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन हमने इसकी हिस्ट्री देखनी है। जब कोई भी इंसिडेंट आप देखते हैं, तो आप ये नहीं देखते कि इंसिडेंट में क्या हुआ जी बस ये देख लो। नहीं, आप उसका देखते हैं पूरा पीछे हिस्ट्री देखते हैं कि आखिर ये हो क्यों कैसे गया? क्यों हुआ आखिर ये? ठीक है? आपने जब भी किसी इंसिडेंट को देखना है, किसी वाक़ये को देखना है, तो आपने ये लाज़िम देखना है कि उसकी हिस्ट्री क्या है। इसलिए सबसे पहले मैं इसकी आपको दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ हिस्ट्री पे, कि आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है? तो आपने गौर से बात सुननी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री पे। अच्छा, हिस्ट्री में आए तो उसकी हिस्ट्री शुरू होती है 1980 से। अभी आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये मैं किधर चला गया 1979-80 में। ये 2014 का वाक़या, इसका उससे ताल्लुक क्या है? बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। ये ऐसे नहीं तबाह वाक़या हो गया। ऐसे लोग इतने मुश्किल नहीं हो जाते, कभी भी ये बात ज़हन में रखें। ठीक है, इंसान है आखिरकार, उसको ऐसी क्या मजबूरी हुई कि इंसान बच्चों को मारने पे मजबूर हो गया कोई? ऐसा क्या हुआ? कभी आपने नहीं सोचा ये चीज़? ठीक है, तो अब सोचें, ये इसकी हिस्ट्री आप देखें तो ये 1980 शुरू होती है, 1979 और 1980 ये 2 साल अफ़गानिस्तान में रूस आ गया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको खुद पता होगा अगर आप शौकीन हैं इसके। कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान जो वैसे तो किसी जगह जिहाद नहीं करता, लेकिन जब अमेरिका ने कह दिया, क्योंकि खुदा का हुक्म तो हमारे नज़दीक नहीं रखता, हमारी नहीं अमेरिका का हुक्म हमारी रखता है। अमेरिका आज कह दे कि जिहाद करना, तो हम कहेंगे सर जी हाज़िर। जिहाद क्या, उससे कोई ऊपर चीज़ करवा दें हमसे। तो अमेरिका के कहने पे हम अफ़गानिस्तान में घुस गए और हमने मुजाहिदीन तैयार किए, पाकिस्तान से भेजे, और जो रूस की फ़ौज वहाँ पे आई हुई थी, उनका अपना मुल्क है, उनका अपना मसला है। ऐसे ही ये सोच लेना कि वो हमारे पे आएँगे, भई हमारे पे आएँगे तो देखी जाएगी। नहीं अफ़गानिस्तान पे आ गए तो हमें सोचा उनको वहीं वहीं रोक दें। ये आज अगर अफ़गानिस्तान में घुस जाए रूस और अमेरिका ना कहे कि पाकिस्तान तुम वहाँ ना जाओ, तो मैं देखता हूँ कि किसी एक जनरल की हिम्मत कैसे होती है कि वो वहाँ पे अटैक लॉन्च करे अफ़गानिस्तान के अंदर। ठीक है? सब सब अमेरिका की हिम्मत पे वहाँ जिहाद शुरू कराया गया। अफ़गानिस्तान में एक्सट्रीमिज़्म, बॉम्बिंग, गन कल्चर, उसके बाद वहाँ पे नशे, उनकी नस्लों को तबाह कर दिया आपने 1980 में। ठीक है? सिर्फ़ वहाँ अपने नाम नहाद जिहाद के पीछे, और अमेरिका रूस की वार में। ठीक है? उसमें आपका जो होना चाहिए था पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये होना चाहिए था कि यार बेशक अफ़गानिस्तान में रूस घुसा है, लेकिन उससे हम बात करेंगे, ठीक है? वो हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन उनका अपना मुल्क है, वो अपने मुल्क के ज़िम्मेदार खुद हैं। ठीक है? अब ये नहीं कहा कर सकते कोई दुनिया के कोने में मुसलमान बैठा है, वो हमारा भाई है। इससे तो इंसान भी हमारे भाई हैं, सारे इंसान तो भाई हैं ना आपस में। इंसानी रिश्ता है कि नहीं? तो इससे हम सब के साथ हमारा ताल्लुक है, लेकिन हमने जो अपनी कैरेक्टर की हिफाज़त करनी है, हमने यहाँ से बाहर नहीं निकलना। यही वजह है कि फ़ौज तो नहीं गई थी अफ़गानिस्तान, ये बात फ़ौज भी जानती है। तो फिर अगर जब पता था, अगर इतनी सच्चा जिहाद कर रहे थे, तो आर्मी क्यों नहीं भेजी? और आगाज़ यहाँ से होता है, 1980 में वहाँ भेजे गए बंदे, उनको तबाह किया गया, उनको गन कल्चर। आज भी अगर आपके बच्चों को कोई यहाँ बंदूकें पकड़ेगा, आप क्या कहेंगे, यार तू क्या कर रहा है मेरे बच्चों के साथ? ब्रेन वॉश करना उनको कहना कि तुम जिहाद कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है? सिर्फ़ अपने पैसों के लिए, अपने कुछ मफादात के लिए पैसे लेके अमेरिका से, ठीक है? $10 था देता अमेरिका के आगे, तो 2 मुजाहिदीन को $8 अपनी जेब में, $2 आगे, ठीक है? वहाँ भी आपने करप्शन की है, वहाँ भी आपने धोखे किए हैं। अब आगे आएँ, ये जंग चलती रही काफ़ी अर्सा। 1996 में आखिरकार हुकूमत आ गई मुल्ला उमर की, तालिबान की। 2001 तक हुकूमत रही। 9/11 हुआ, ठीक है? 9/11 के बाद अब आगे चलते हैं हिस्ट्री में। 2001 में क्या हुआ? क्योंकि इसकी मेन शाखाएँ वो तो 2001 से निकलती हैं। पहले भी खराबी हो गई थी 1980 में, जब गन कल्चर और सब चीज़ें आ गई ना, लेकिन उसको किसी हद तक साफ़ कर दिया था 1996 में तालिबान ने आके। लेकिन 2001 में दोबारा वही चीज़ शुरू हो गई। जब अमेरिका ने कहा, क्या इंडिया ने अड्डे दिए अमेरिका को? क्या किसी और मुल्क ने, चलो ईरान तो मुखालिफ था उनके, और भी कई मुल्क ममालिक थे उन्होंने अड्डे नहीं दिए, तो आपका कौन सा कैसा खास करीबी दिली रिश्ता है अमेरिका से कि आपने उनको अड्डे दिए? ठीक है, अड्डे दिए। अपने मुशर्रफ ने अपनी किताब में खुद लिखा है, हमने 70,000 बंदे बेचे, अपने बंदे बेचे, जिनमें आफाफ सिद्दीकी भी शामिल है। ठीक है, बेशक उन पर इल्ज़ाम लगे हुए ठीक हों, लेकिन कोई कैदी भी ऐसा सलूक गुजार नहीं करता। इस पर अभी बहस हो सकती है। अपने बंदे बेचे, अफ़गानियों को पूरा मुल्क अमेरिका को अड्डे दे के, अमेरिका ने वहाँ से पाकिस्तान से जादू होते थे, जाके बमबारी करना, अफ़गानिस्तान पूरा अफ़गानिस्तान तबाह करना, पूरे अफ़गानिस्तान में उनकी रवायात के खिलाफ उनके घरों में घुसना, उनकी चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना, इस सब के लिए अड्डा जहाँ से उन्होंने जाना था, वो किसने फराहम किया? आपने। ठीक है? वही आप, वही, जी, वही जो 20 साल पहले 1980 में कहा थे कि हमारे मुसलमान भाई मारे, हम जाके क्यों ना उनको साथ दें, और अब 2000 में अपने मफाद के लिए, उस वक़्त अपने मफाद के लिए, इस वक़्त अपने मफाद के लिए, कह नहीं जी ये हमारे भाई ख़राब हो गए, उनको जाके मारो। भाई ख़राब भी हो जाए ना तो जाके मारते नहीं है,
ठीक है? वैसे वो ख़राब वो नहीं थे, आप ही ख़राब थे, ठीक है? तो भाई ख़राब हो भी गई ना बिलफ़र्ज़ तो उस जाके गोलियाँ मारना नहीं शुरू कर देते, उसका मुल्क तबाह नहीं कर देते, ठीक है? सलाम से बात की जाती है। लेकिन आपका अब्बू तो फिर अब अब्बू भी होता है भाई, तो फिर जो अब्बू था ऊपर अमेरिका उसकी बात तो सुनी थी ना, उसकी बात सुनी, उनके घर तबाह किए, ठीक है? उनके साथ जब उनके पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने कहीं न कहीं भागना था। पूरे अफ़गानिस्तान में ऊपर से बम गिरे, आप कहीं न कहीं तो जाएँगे ना, आपके घर पे बमबारी हुई, कहीं न कहीं जाएँगे आप। उसके बाद क्या हुआ तालिबान में आपको बहुत शॉक हिस्ट्री था। आप चाहते हैं लंबी देखना आप फैसल वाइज की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जाके देख सकते हैं। 9/11 का वाक़या भी उसकी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ है, उनपे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ है फैसल वाइज की, आप जाके देख सकते हैं। मैं सिर्फ़ उन वाक़यात की जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, मैं वो बयान करूँ या कोई बीच में कोई अगर अहम बात है, वो बयान करूँ। जब आपने अमेरिका ने वहाँ अटैक कर दिए 2001 में, उसके बाद जब उनको कोई रास्ता नहीं मिला ना, तो वो पाकिस्तान में आए, ठीक है? वो फाटा हम ये बात मानते हैं क्योंकि उसका कोई नहीं थी, बॉर्डर नहीं था, बाड़ नहीं लगी हुई थी। जब पाकिस्तान में आए, फाटा, वज़ीरिस्तान यहाँ घुस गए। बलूचिस्तान ये मुख्तलिफ इलाकों में वो फैल गए, घुस गए, कोयटा यहाँ घुस गए, ठीक है? अब फिर आपने अमेरिकन फ़ौजियों को अड्डे फराहम किए और उनको कहा कि ड्रोन अटैक्स करो, किस पे? पाकिस्तान एक मुल्क है जो एक बैरून मुल्क को ला के अपने मुल्क में कहता है कि यहाँ से ड्रोन अटैक लॉन्च करो और वो हमारे अपने मुल्क के बंदे मारो। ये दुनिया का कौन-सा मुल्क ऐसे करता है? दुनिया का एक मुल्क दिखा दें जो ऐसे करता हो। अल्ताफ़ हुसैन हमारा कितना बड़ा शिकार है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड बंदों में से है। क्या यूके इजाज़त देगा आज कि हम जाके ड्रोन लेके जाएँ उसको मार दें? नहीं, भई वो उनके मुल्क में है, उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है बंदा के मुल्क में हो। हम वो बेगैरत लोग हैं, वो बेगैरत मुल्क है हम, ठीक है? जिसने अपने बंदे मरवाए एक और मुल्क के ज़रिए और खुद अपनी आगे दी हैं, बेसिस दी हैं कि जाओ हमारे लोगों को मारो। क्या पश्तून के भाई नहीं है? क्या बलूची आपके भाई नहीं है? ठीक है? इसमें मैं आगे मज़ीद अभी बात करूँगा। जब आपने वहाँ बंदे मारना शुरू किए तो फाटा के जो लोग थे उन्होंने जब पहले तो वो कहते थे कि जो अमरीकी हैं वो ख़राब है, वो हमें मारते हैं। लेकिन जब उनको पता लगा कि ये तो हमारे फ़ौजी पाकिस्तान की पाक फ़ौज दे रही है उनको, उनमें जो गम गुस्से की लहर उठी जब उनको ये पता लगा बात। फिर क्योंकि ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं, जब वो यहाँ आए तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज ने खुला फ्री हैंड दे दिया उनको। वो घरों में घुसते, पूरे-पूरे गाँव तबाह करते, शक की बुनियाद पर कि यहाँ कोई बैठा हुआ इनका लीडर, आगे बमबारी करते, फाटा कहते, पाकिस्तान कहते, पाकिस्तान से जहाज़ उड़ा के, ठीक है? बमबारी करते, पूरे घर तबाह करते, गाँव में घुसते, लोगों के घरों में घुसते, चादर चारवाई का तकद्दुस पामाल करते और आपको पता है कि वो कौम कितनी सख्त है अपनी रवायात में इस मामले में, औरत के मामले में, ठीक है? वो अलग बात है कि ठीक है, गलत लेकिन कितने सख्त हैं वो उस मामले में। वो जब आप ये सारे काम करेंगे, तो उनके दिल में पहले थी नफ़रत अमेरिका की, जब उनको सच पता लगा तो उनके दिल में आपकी नफ़रत आनी थी कि नहीं आनी थी? अब तो जब एक बंदा को पता है कि ये मेरे बीवी बच्चों को कातिल है, ये मुझे मारता है, ये मेरे घर घुसता है, मेरी गैरत पे हमला करता है, तो आपको बानज़र आएगा, आपका मुँह गुस्से से लाल नहीं होगा। फिर वो कैसे वो सलूक मारे जाके उस फौजी को जो उसके इलाके में आए, वो उसको छुरियाँ ही मारेगा, उसको गोलियाँ ही मारेगा ना। तो कि तू मेरी गैरत पे आग डालता है, तू मेरे घरों में घुसता है, तू मेरे बच्चों को मारता है। उसने क्या प्यार करना था उसको आगे से आके। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात का मकसद क्या था कि मैंने बताया था कि ये क्या वाक़यात हुए, उसके बाद क्या हुआ, टीटीपी बन गई। वो क्या थी, वो एक एक्शन का रिएक्शन है। एक्शन क्या था, जो पाकिस्तान ने किया 1980 से लेके 2000 तक। 1980 में तो इनके बुनियाद डाली ना, 2001 में फिर खुद ही मरवाया उनको, ठीक है? ये बेसिक बुनियाद है, जिसके ऊपर टीटीपी बनी है, ठीक है? रिएक्शन में। पहले तो कहते थे हम जो आम सिविलियन उनको ही मारेंगे, जो फौजी उनको ही मारेंगे, ठीक है? वो लोग उस वक़्त मज़लूम थे, इस वक़्त हमारी फ़ौज ज़ालिम थी। हमारी फ़ौज आज भी ज़ालिम है, लेकिन वो अपना मज़लूमियत का टाइटल खो चुके हैं, वो तालिबान, जो आज आम लोगों को मारते हैं, ठीक है? लेकिन वैसे उन्होंने अपनी पॉलिसी अपडेट की है कि हम आम लोगों को नहीं मारेंगे, अब सिर्फ़ फ़ौजियों को मारेंगे, लेकिन फिर भी कई जो पहले के वाक़यात हैं, वो उसको हम दहशतगर्दी में कंसीडर करेंगे, उनको भी ज़ालिम कहेंगे उस मामलात में। लेकिन 2001 तक, 2002, 3, 4, 5 तक जो उनके घरों में घुस के होता था, जो आज तक भी हो रहा है। हमें ज़्यादा फ़िक्र फ़लस्तीन की है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कोयटा में भी एक लॉन्ग मार्च पहुँच चुका है तुर्बत से और वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है, ठीक है? हमें ये नहीं पता क्योंकि हमें ज़्यादा फ़िक्र फ़लस्तीन की बच्ची की है। हमें ज़्यादा फ़िक्र फ़लस्तीन की बच्ची की है, होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए, लेकिन पहले अपना घर तो साफ़ करो ना। तुम लोगों को खाना खिलाने जा रहे हो, तुम्हारी अपनी बच्ची घर में भूखी बैठी हुई है और लोगों को खाना खिला रहे हो। लोग ये कहेंगे तू बेवकूफ़ है, पागल है, अपने घर में तेरी बच्ची भूखी बैठी है, तू लोगों को खाना खिला रहा है। तो पहले अपना घर साफ़ करें, ठीक है? बलूचिस्तान अब आज भी केपी में लोग खिलाफ है कितने, जो फाटक एरियाज़ में और खिलाफ है इतने, क्यों? सिर्फ़ आपके एक्शन की वजह से। फिर जो टीटी भी बनी वो एक्शन का रिएक्शन में बनी, ठीक है? अभी तक मैं ये नहीं कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया, गलत काम किया। मैंने पहले ही कह दिया, मैं दोबारा कहता हूँ कि उसने जब बन गई ना उसके बाद उसने काम शुरू किए, वो बहुत गुस्से में थे। उनका गुस्सा जायज़ भी था एक तरह से, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना होता है, ठीक है? गुस्सा जायज़ है, बिल्कुल आपसे ज़्यादती हुई है, ठीक है? लेकिन आप उनकी मजबूरी को समझें। एक बंदा है जिसकी ना अदालतें सुनती हैं, अदालतें आज तक केस हैं जबरी गुमशुदगियों के, अदालतें कुछ भी नहीं कर सकती। फ़ौज क्या कुछ बोल सकती हैं? फ़ौज ने एक मारना डंडा तो सब लाइन पे आ जाएँगे।
जब एक बंदा देखे कि मुझे मेरी मुल्क की फ़ौज मार रही है, ये गैर मुल्कियों को मेरे पे लाके उनको कह रही है कि मुझे मारो, आके हमारे घर तबाह करो, ये मेरे घरों में घुसती है, मेरी गैरत हमला कर रही है, उसके पास क्या उसके बच्चे मार रही हैं, उसके पास क्या ऑप्शन बचता है कि वो हमले ना शुरू कर दे उन पे, उनको मारना शुरू कर दे, ठीक है? बेशक ये चीज़ गलत है, लेकिन आप खुद सोचें कि ये पहला मैं इसमें मुख्तलिफ सवालात करूँगा आपसे, ठीक है? मैं अपनी राय में दूँगा। तो आपके नज़दीक अगर आप अपने आप को उस ले गए हालात में कि ये हालात हैं, आपकी अपनी मुल्क की फ़ौज आपको मार रही है, अदालतें आपके लिए कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो खुद गुलाम है, और आपकी फ़ौज आपको सिर्फ़ मार नहीं रही, बल्कि बैरूने मुल्क से लोगों को ला के, फ़ौजों को ला के, अमेरिका की फ़ौज ला के आपको मरवा भी रही है, आपके घरों में घुसती है। आप क्या करेंगे उस वक़्त? अदालतें आपकी नहीं सुन रही, क्या करेंगे? क्या करेंगे? एहतजाज करने निकलेंगे, अमेरिका ही मारेगा आपको, पाकिस्तानी फ़ौज ही मारेगी आपको, ठीक है? क्योंकि वो ये समझेंगे तुम तो दहशतगर्द हो, वो तो ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं कि हमारे खिलाफ कोई बात कीजिए, वो अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं। फ़ौज अपने आप को इस वक़्त खुदा समझती है कि हमारी बात पत्थर पे लकीर है। हू आर यू कि तुम्हारी बात पत्थर पे लकीर है। तुम इंसान हो, तुम्हारी बात भी गलत हो सकती है, हमारी राय भी गलत हो सकती है। क्या पता किसी का तुम ठीक हो, क्या पता किसी का हम ठीक हो, ठीक है? तो ये एक राय खुद ही बना लेना बंद कमरे में बैठ के कि जी अच्छा ये है, तो ये ठीक हो गया। अब जो है ना अवाम पे ये फ़ोर्स करनी है। भाई अवाम से अवाम की राय हो, अवामी राय देखो, फिर उसपे फैसले करने हैं। तो ये काम डेमोक्रेसी में ये काम होता है वज़ीर-ए-आज़म का, ये काम होता है वज़ीरों का। आपका काम था ही नहीं ये करना, ठीक है? उसके बाद अब जब इलेक्शन में बन गई ये चीज़, उसके बाद जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कहता हूँ, 2017 तक मैं ग़ालिबन अभी मुझे पता नहीं है कि लेकिन उन्होंने पॉलिसी में जो मुझे याद है अभी तक 2017 में उन्होंने अपनी पॉलिसी अपग्रेड की है कि वो अब हम जो आम सिविलियन है उनको नहीं मारेंगे, सिर्फ उनको मारेंगे जो वो लोग हैं जो फौजी हैं, जिनका किसी तरह से कोई ताल्लुक किसी रियासती इदारे से है। जो फौज है, रेंजर्स हैं, सिक्योरिटी है, उनको मारेंगे, ठीक है? यहाँ तक देखा जाए तो 2017 तक उनके वाक़यात हैं जिसमें उन्होंने सिविलियंस को मारा है। वो उतने ही ज़ालिम है, ठीक है? वो उतने ही ज़ालिम है जितनी हमारी फ़ौज ज़ालिम है, ठीक है? क्योंकि फ़ौज ने भी क्या किया, उनके आम बंदे बच्चों को जाके मारा, फिर इन्होंने क्या शुरू कर दिया, इन्होंने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। बेशक वो मज़लूम थे, लेकिन जब वही काम शुरू कर दिया जो ज़ालिम का था, तो फिर मज़लूम कहाँ का मज़लूम रहा? मज़लूम भी ज़ालिम बन गया। अब इसको क्योंकि बर्निंग टॉपिक है इसराइल फ़लस्तीन का, तो इसको ज़रा रिलेट करें, लिंक करें इसराइल फ़लस्तीन के मामले से। इसराइल ने क्या किया? पहले आके जंगें मुसलत की ना कि फ़कीर वो तो शुरू तो जो अरब कंट्रीज़ उन्होंने की थी, लेकिन फिर भी जंगें की, इलाके पे कब्ज़ा किया, ठीक हो गया। फिर वहाँ बनाई सेटलमेंट्स। अब जो बनाई थी जो सेटलमेंट्स बनाई थी, जिससे उनका जो सारा जो निज़ाम था वो सारा तबाह कर दिया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दी, दीवारें बना दी, उनके मुल्क में जो है ना हर तरफ बदअमनी फैला दी फ़लस्तीन की, ठीक है? ये किया इसराइल ने किया। आप कहते हैं ज़ालिम है। यही काम हमारी फ़ौज ने किया। कहाँ किया? 1980 में अफ़गानिस्तान में किया, ठीक है? आप कहते हैं हमारी पाक फ़ौज है। दूसरी बात, फिर इसराइल ने क्या किया, उन पे जो जंगें की, उनके लोगों को मारा फ़लस्तीनी का। आप ये कहते हैं ये बहुत बड़ा ज़ालिम है, ठीक है? आज फिर अपनी फ़ौज से कंपेयर करें। 2001 में आपकी फ़ौज ने क्या किया, 2 में, 3 में, आज भी अमेरिका कहे ना कि मुझे आगे चाहिए, ठीक है? तो आपकी फ़ौज 1 मिनट नहीं लगाएगी दे देगी। या ये कोई ऐसी बात नहीं जो कोई अनोखी बात है, ये हो चुका है पहले। एक फ़ोन कॉल मुशर्रफ ने दिए थे, एक फ़ोन कॉल पे। ये हो चुका है पहले, ठीक है? आपके सारे एटॉमिक मिसाइल वार गए, सही है? वो कोई काम नहीं आने लगे आपके पे, ठीक है? तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम जब वहाँ पे कहते हैं इसराइल क्या ज़ालिम है, क्यों जी? वो फ़लस्तीन के पहले आबादियाँ नहीं है वहाँ पे गैर कानूनी, ठीक है जी? आपने भी किया अफ़गानिस्तान में 1980 में यही किया है, वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे मुजाहिदीन भेजे हैं, ठीक है? और किसने ये भेजा कि किसी दूसरे मुल्क में आप अपने असले समेत बंदे भेजें, अब वहाँ पे असला प्रमोट किया, वहाँ के नौजवान को अपने असले पे लगा दिया, बजाय तालीम के, ठीक है? कोई ठेकेदार नहीं बने इस्लाम के। अगर ठेकेदार होते ना सही मायने में, तो बहुत सी जगहों पे और दूसरों जिहाद हो सकता था। सिर्फ़ अमेरिका के कहने पे अफ़गानिस्तान में क्यों हुआ फिर? क्लियर बात। दूसरी बात, जिस पे हमारी फ़ौज ने किया, जो इसराइली फ़ौज करती है, ज़ुल्म करती है फ़लस्तीनियों पे, उनको अभी भी बमबारी कर रही है गज़ा पे, हमारी फ़ौज ने भी ये किया। बच्चे बूढ़े जवान होते देखे बगैर मारे, फ़ाटा में, बलूचिस्तान में अड्डे दिए अमेरिका को, ये किया। दोनों तरफ क्या हो गए, इसराइली फ़ौज को अपनी फ़ौज से कंपेयर करें, दोनों में कोई फ़र्क नज़र आया सिवाय इसके कि हम जो है ना मुसलमान हैं, तो हम पे इस लिहाज़ से ज़्यादा गुनाह आते हैं। हम तो मुसलमान हैं, हमारा दावा ये है कि हम बड़ी बेहतरीन उम्मत है। तो आप ज़्यादा इस बात पे पूछ होगी कि तुम तो कहते थे हम मुसलमान हैं, हम तो भाई ऊपर की वो चीज़ है, हम तो सबसे ऊपर है। ये यहूदी तो हमारे अंडर आते हैं, इनको तो पता ही नहीं है। हम सिखाएँगे दुनिया को कि क्या इस्लाम होता है, किस तरह मुल्क चलाते हैं। इसी नाम पे हमने बनाया था पाकिस्तान, कि हम दिखाएँगे दुनिया को कि इस्लाम कैसे आज के दौर में भी एप्लीकेबल है, किस तरह आप इस्लामी उसूलों से एक रियासत चला सकते हैं। किधर की रियासत? आप तो इसराइल में और आप में कोई फ़र्क नहीं रहा। पहला पॉइंट समझ आ गया। अब मैंने पिछली वीडियोज़ में कहा था, मैंने वीडियोज़ अपलोड भी इंशाल्लाह दोबारा मैं करूँगा। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसराइल फ़लस्तीन में मैं एक बहुत तफ़सीली वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद मैं 2 जो अभी 4 इश्यूज़ पे भी बना सकूँ। हमास ने जो किया, अब देखें हमास क्या है? हमास इस वक़्त 7 अक्टूबर से पहले क्या था? हमास 7 अक्टूबर से पहले वही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी है, जो 2003-4 जब उन्होंने हमले करने शुरू किए, उससे पहले वो थे ना जो तालिबान को और हमास को एक बराबर समझे।
कब? जब उन्होंने सिविलियन को मारना नहीं शुरू किया था। अब जब तालिबान ने मारना शुरू किया सिविलियंस को, तो वो 2014 का वाक़या है, उसमें मैं आता हूँ। फिर जब तालिबान ने मारना शुरू किया सिविलियंस को, तो वो पहले मज़लूम थे, फिर क्या बन गए? ज़ालिम। हमारी अवाम की राय है, वो बिल्कुल ठीक राय है। फिर हमास के बारे में जब ये आती है, तो वो कहते नहीं, हमास ने बिल्कुल ठीक किया। भाई क्यों ठीक किया? वही काम जिस पे वो ज़ालिम था, जिसकी वजह से ज़ालिम जो जुल्म कहा था, सही उसको कहते थे ज़ालिम है, वही काम जब वो मज़लूम गए, तो वो कैसे ठीक हो गया? फिर अभी कहते हैं कि वो काम ठीक है, तो फिर अपने आप से सवाल पूछें, क्या फिर 2014 में जो उन्होंने बच्चे मारे थे, वो रिएक्शन मारे, मैं आपका प्रूफ कर चुका हूँ, मुझे अब इससे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जो हिस्ट्री का स्टूडेंट है उसको वैसे ही पता होगा कि पाकिस्तानी फौज ने क्या जुल्म किया। अब उसकी रिएक्शन में जब 2014 में उन्होंने स्कूल में हमला किया, बच्चे मारे, गलत अमल है, लेकिन अब उसको क्या कहते हैं बेशक रिएक्शन में किया, जो बड़ा से बड़ा पाकिस्तान में इसकी ग्रिप है ना हिस्ट्री में, वो भी पाकिस्तान में ये बात नहीं कर सकता कि बहुत अच्छा हुआ था वो वाक़या, नहीं, कोई नहीं कहता। ठीक है, सभी कहते हैं कि बेशक रिएक्शन में हुआ है, लेकिन वो जज्बात में आके उन्होंने गलत काम किया, वो वहाँ पे जालिम बन गए। ठीक है, तो हमास के बारे में क्यों बात नहीं करते? क्योंकि वहाँ में वो सौदा बिकता नहीं है। वहाँ में अवाम को क्या अपने एजुकेशन बात बतानी नहीं है, अवाम को ट्रेन तो करना नहीं है आपने। ठीक है, आपने क्या करना है जी, अवाम को बस इसी में लगाई देखो जी कि जो अवाम चाहती है सुना उसी में लगाई देखो, क्योंकि उससे आपको भी कुछ नहीं होगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, इतनी मेहनत भी नहीं होगी, अवाम भी जी वाह वाह करती रहेगी, क्योंकि आप तो इसलिए आए लोगों से वाह वाह करवाएं। जितने भी लोग ऐसी बातें करते हैं मैं उनके लिए बोल। अब 2014 का जो हमला हुआ उसको 7 अक्टूबर से लेकर 2014 में हमला हुआ है आईपीएस स्कूल में, मुझे बताने की जरूरत नहीं कितने लोग मैंने क्या हुआ, वो सब आपको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। आपको डॉक्यूमेंट्री बना के दिखाया गया टीवी पे, ये क्या हुआ। वो अगर आप उसको गलत कहते हैं, मैं मेरी राय क्या है, मैं उसको आखिर में बताऊंगा। अगर आप उसको गलत कहते हैं वो जुल्म है, तो फिर हमारे से जो किया है इस साइड में वो भी जुल्म है। अब आप बात आएगी ज़हन में कि मैं क्यों बाबा इसको कंपेयर करूँ उससे। मैं इसलिए कंपेयर करूँ क्योंकि आपका दावा है कि आप मुसलमान हैं, आप सबसे ऊपर हैं, आप दुनिया को रूल सिखाएंगे, आप दुनिया को रसूल सिखाएंगे, किस मुल्क चलाते हैं, किस मुख्तलिफ निज़ाम चलाते हैं, आपका ये दावा है। इसलिए मैं आपको बाबा आपकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और साइड फैसिंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि साइड फैसिंग का कभी बर्निंग टॉपिक है, अभी वो न्यूज़ में, ताकि आप उसको अच्छी तरह से कंपेयर कर सकें। आई फौज मैं प्रूव कर दूंगा आपकी फौज जालिम है, जिस तरह सारी फौज जालिम है। लेकिन जब हमास ने जब यहाँ से तालिबान ने हमला किया, आपके स्कूलों पे बच्चों को मारा, आपके आम जो लोग थे सिविलियन उनको मारा, तो आपने क्या कहा? आपने कहा बेशक इन पे जुल्म, वैसे तो अक्सर लोगों ने कहा कि ये यहीं जालिम, ये जिनको कोई इल्म नहीं है, जो मुतालिया पाकिस्तान पा के कहते हैं हम हिस्टोरियन है। ठीक है, उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने कहा जी ये तो जो है जालिम है। लेकिन जिन लोगों को इल्म था उन्होंने ये बात नहीं की कि उन्होंने ठीक किया, उन्होंने कहा ठीक है उन पर जुल्म हुआ था, लेकिन वो बाद में खुद जालिम बन गए। ये यही लोग कहते हैं। ठीक है, अब ये रूल लगाए ना वहाँ पे इसराइल में भी लगाए ना। हमास बेशक ठीक है मजलूम था, लेकिन जब वो वही काम करेगा, वही जाके मारेगा सिविलियंस को, फिर वो मजलूम नहीं था, वो जालिम वही बन गए। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा कंपेरिजन करके दिखाया, बता दी इसकी वजह क्या है। अब मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी बात समझ गए होंगे। 16 दिसंबर 2014 के बाद मैं यहाँ ये नहीं बताने बैठा कितने बच्चे मरे, कैसे मरे, किसको जला दिया गया, बहुत बुरा वाक़या हुआ। मैं सच पहले तो कहता हूँ, मैं ताज़ीर करता हूँ सब उन ख़ानदानों से। ठीक है, जिनके उसमें बच्चे शहीद हुए, मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था, सारा कसूर उनके वालिदैन का था। ठीक है, मैं इस पर भी आऊँगा आखिर में कि अवाम का क्या कसूर है सब में। ठीक है, सब कसूर अवाम का था, उसमें मजलूम बच्चे मरे, मजलूम लोग, उसके अलावा भी बहुत से मरे हैं सिविलियंस। ठीक है, लेकिन वो किस वजह से मरे हैं? इसी वजह से मरे हैं क्योंकि काम पहले वही काम किए थे, इसलिए वो जो काम कर रही हैं मैं उनको गलत कहता हूँ, वो जालिम है, जुल्म कर रहे हैं। वो जो फौज का थी वो जुल्म कर रही थी, लेकिन तो आप जब तालिबान ने ये काम करना शुरू कर दिया ना, फिर वो भी जालिम बन गए, वो मजलूम नहीं रहे। ठीक है, तो अब मैंने पहले कह दिया कि मैं इस वाक़े को ठीक नहीं करा, मैं बार-बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है हमारे यहाँ। ठीक है, क्योंकि लोग भाई जो है ना, लोगों को जज्बाती होते हैं, वो वाक़े याद करके आज भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा वाक़या ठीक हुआ है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं अपनी आखिर में राय दूँगा, लेकिन फिर भी मैं यहीं पे क्लियर कर दूँ कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वाक़या ठीक है, नहीं, वाक़या ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है, वैसे ही ज़ुल्म है जैसा आपकी फ़ौज का आई थी उनके बच्चों पे, वैसे ही ज़ुल्म है। ठीक है, वो ठीक नहीं है, लेकिन आपको भी उस वक़्त आवाज़ उठानी चाहिए थी जब उनके बच्चे मारे थे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। समझ आइए पॉइंट, एक लाइन में डिस्क्राइब की, बाकी जो बच्चे मारे हैं उनसे हमारी सारी हमदर्दियाँ हैं। उन बच्चों से भी हमारी हमदर्दियाँ जो अफ़गानिस्तान में मरे हैं, उन सब ये जो फट्टा में मरे हैं, उन सब ये जो आज बलूचिस्तान में गायब हैं। ठीक है, जो औरतें आ रही हैं, उनको भी जाके देख लें आप। अच्छा, अब आते हैं इसमें आखिरी बात मैं बात कर लूँ कि जो अवाम है, उसका क्या रोल है, ठीक है? क्या अवाम का भी इसमें हाथ है? देखिए, मैंने 2 पॉइंट्स आपको 2 क्वेश्चन रखे हैं आपके सामने अभी तक। मैं अपनी राय आखिर में दूँगा। मैंने पहला क्वेश्चन रखा था आपके सामने, अभी कुछ देर पहले रखा था क्वेश्चन ये, वो था कि क्या आप अब इसको कंपेयर करें हमास से तालिबान को, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे जो हमास ने किया वो ठीक है, यहाँ पे जो तालिबान कर रहे हैं वो गलत है? इसको एक सवाल है मेरा आपके लिए, ठीक है? इस बारे में मैं एक सवाल कर चुका हूँ, अब 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल मैं आपसे चाहता हूँ पूछना। अब इस मामले को आगे लेके चलें, ठीक है? अब हमने 2014 की बात कर ली, 2014 क्या हुआ? अब तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आज मुस्लिम ममालिक के लोग जब नफ़रत करते हैं ना इसराइल से, तो ये नहीं कहते कि हमें इसराइल के जो गलत लोग हैं उनसे नफ़रत है। वो क्या कहते हैं, हमें यहूदियों से नफ़रत है, यहूदी सारे ऐसे होते हैं, यहूदी सारे ऐसे होते हैं, ठीक है? अक्सरियत अवाम ये कहती है, ठीक है? जो कुछ लोग कहते हैं जिनको थोड़ी अकल शऊर है, वो अलग छोड़, लेकिन अक्सरियत क्या कहती है, यहूदी होती है ऐसे हैं, यहूदी यहीं गंदे, यहूदी यहीं बुरे, यहीं बस फलाना गिने, ठीक है?
तो आप उनको क्यों कहते हैं? आप कहते हैं यार आप कहते हैं आपका क्या कहना है कि यार जो शहर में यहूदी रह रही हैं, उनके क्या सीने में दिल नहीं है? उनको नहीं कुछ होता महसूस कि बच्चे मारे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, गज़ा में बच्चे मारे हैं। तो आप उनको क्या कहते हैं? कहते हैं ये भी ज़ालिम है क्योंकि ये बोलते नहीं अपने हुक्मरानों के खिलाफ, ये बुरे हैं। तो अब आपके बारे में फ़र्ज़ कर लें कि मैं कोई अमेरिकन शहरी हूँ या मैं किसी बाहर के मुल्क से आया हूँ और मैं आके कहता हूँ पाकिस्तान में यार देखो कितने ज़ालिम गंदे लोग हैं। चलो वहाँ तो वो फ़लस्तीनियों को मारे हैं, उनके मुल्क के लोग नहीं हैं, फ़लस्तीनी है, ऊपर से अरब हैं और ब्रेनवाशिंग की ये यहूदियों की कि ये अरब तो तुम्हारे नहीं दुश्मन गंदे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, ब्रेनवाशिंग की गई है। तो वहाँ पे उनको बुरा नहीं कहा लेकिन अक्सरियत क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इस साइड में इसलिए वहाँ पे अक्सरियत अभी भी जो है ना किसी हद तक लोग वो उसके अमल को ठीक नहीं समझते इस साइड के, ठीक है? लेकिन कुछ लोग समझते हैं और बुरे जो ना वो सख्त किस्म के यहूदी हैं। अब उनको क्या कहते हैं बुरे हैं, कितने ज़ालिम हैं, ये भी उसके साथ हैं ज़ुल्म में। अब ये आप कह रहे हैं ऐसा पाकिस्तानी होते हुए, अब मुझे किस का लेकर से मैं कोई बाहर मुल्क से आया हूँ, मैं देखता हूँ यार वो तो वहाँ पे फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं, उनके अपने नहीं है वो। यहाँ पे इनकी अपनी फ़ौज अपनों को मार रही है और इनकी वहाँ में कुछ कुछ तड़प नहीं है, कुछ भी इनके दिल में कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कोई महसूस नहीं कर रही है कि इनके दिल नहीं है, ये क्यों नहीं उठे? फिर मैं अगर कोई बाहर से मुल्क का आया बंदा हूँ, मैं कहूँगी जी सारे पाकिस्तानी अवाम ज़ालिम है, जो जुल्म के खिलाफ नहीं बोलती। आपको हज़म हो जाएगा? आपको समझ आएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि सारी जो अवाम है नहीं बोल रही वो ठीक है। मैं कह रहा हूँ वो भी गलत है और आप लोग भी गलत हैं और आप लोगों ने अपनी गलतियों की सज़ा भुगती है। फ़ौज तो है ही गंद, वो तो है ही गलत काम उसने किए हैं जो सारे वो सामने है। लेकिन कसूर आपका भी है। अवाम ने क्यों नहीं बाहर निकल के प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए? अवाम की ताकत बहुत होती है। ठीक है, इसमें मैं आखिर में अपनी जो है ना राय में बात करूँगा। तो तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या अगर इसराइल की अवाम अपने उनके हक में आवाज़ नहीं उठाती जो फ़लस्तीनियों के हक में जब वो मारे होती हैं, तो क्या आपने आवाज़ उठाई थी अपनों के लिए? फ़ाटा के बलूचिस्तान के लोगों के लिए जो आज तक गायब हैं बलूचिस्तान के लोग, उनके लिए आवाज़ आपने आज उठाई है या पहले उठाई थी कभी? नहीं उठाई थी आपने। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने इस सवाल पे गौर करना है। 3 सवाल मैंने बताए आपको, इस पे लाज़मी गौर करना है आपने, ठीक है? हो सके तो कमेंट सेक्शन में इसका मुझे जवाब भी देना है आपने, ठीक है? अब आते हैं इस सब मामले में मेरी राय क्या है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी लेकिन मैंने ये टॉपिक ऐसे हैं मुझे शौक है। अंदर से मैंने क्या बताया मैं तालिब इल्म हूँ हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का, मुझे बहुत शौक है कि ऐसे वाक़यात पे बात करने का आप लोगों से, उन लोगों से जो चाहते हैं दुनिया को तब्दील करना, जो सही मायने में चाहते हैं। उन लोगों से मैं कोई बात नहीं करता जो लोग रीलों पे, शॉर्ट्स पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गो एंड वेस्ट अगर आप आपकी सेंस में तो एन्जॉय योर टाइम। आप एन्जॉय कर रहे हैं, मेरी नज़र में आप वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं आता हूँ अपनी ओपिनियन की तरफ जो मेरी क्या राय इस मामले में राय है। सबसे पहले जो मैं अपनी राय में बात करूँगा मैं उसको कुछ हिस्सों में गाया करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ फ़ौज के लिए मैंने ये ग़ालिबन मैं ये नहीं कहता कि मैं अब अपनी बात है, मुझे बहुत बात कुछ होती हैं जो होती हैं तहरीरें नेट पे आपको बहुत अच्छी मिलती हैं। इस तरह मुझे एक बंदे की बात बड़ी अच्छी लगी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है। उस टिकटॉक पे बात की थी कि हमें फ़ौज से उतनी ही हमदर्दी है और ये मेरा भी पॉइंट है वो मैं अपनी चीज़ शामिल कर रहा हूँ। मेरी आपकी राय की बात नहीं कर रहा, मेरी राय है। मेरी फ़ौज से उतनी ही हमदर्दी है, मुझे फ़ौज से उतना ही प्यार है। मुझे फ़ौज से उतना ही प्यार है जितना फ़ौज को मुझसे है। क्लियर? अगली लाइन मुझे फ़ौज के शहोदा से उतनी ही हमदर्दी है जितनी मेरे लोगों को या मेरी आवाम को या फ़ौजियों को हम सिविलियंस के मरने से हम सिविलियंस के शहीदों से हमदर्दी है या फ़ाटा बलूचिस्तान में गुम लोगों या जो फ़ाटा में लोग मरे थे उनके साथ हमदर्दी है और जो बलूचिस्तान में लोग आज गुम हैं उनके साथ जितनी हमदर्दी मेरी फ़ौज को है ना उतनी हमदर्दी मुझे अपनी फ़ौज के शहीदों के साथ है। मैंने क्लियर बात की, गलत बात मैंने नहीं की। इसके बाद अब लेकिन एक बात यहाँ नोट करें, जो हमारे सिविलियन शहीद हैं, आपके कितने शहीद हैं फ़ौज के? 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50 हमने भी दी है कुर्बानी, सिर्फ आपने नहीं दी कुर्बानी, हमारे लाखों बंदे मरे हैं, आपके हज़ारों मरे हैं, हमारे लाखों मरे हैं, ठीक है? आपकी जंग में, आपकी रोज़ी-रोटी की खातिर, जिससे आपने पैसे कमाए, ठीक है? सिर्फ पाकिस्तानी नहीं मरे, अफ़गानी भी मरे हैं आपकी रोज़ी-रोटी की खातिर, सिर्फ आप अपना पेट पालें, जज़ीरे खरीद लें बाहर जाके, इसलिए सिर्फ लोग मरे हैं, ठीक है? सिविलियन के मरने में और फौजी के मरने में फ़र्क है, ये पॉइंट याद रखें। जितने भी फौजी मरे हैं उसमें हम सिविलियंस का कोई हाथ नहीं है, ठीक है? कोई हाथ नहीं है हम सिविलियंस का। लेकिन जितने सिविलियन मरे हैं उसमें किसी न किसी ने कहीं डायरेक्टली कहीं इनडायरेक्टली आपका हाथ है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैंने बड़ी टेक्निकली बात उस बंदे ने कही थी और मेरी भी ये राय है कि हमें आपके शोहदा से उतनी हमदर्दी है जितनी आपको हमारे शोहदा से, या जितनी आपको फाटा के शोहदा से, या जितनी आपको बलूचिस्तान के शोहदा से, या जितनी आपको बलूचिस्तान के लापता लोगों से, या जितनी आपको मदरसा के बच्चों से, या जितनी आपको अफगानिस्तान के लोगों से, जितनी उनके शोहदा से आपको हमदर्दी है, हमें भी आपके शोहदा से उतनी हमदर्दी है। बस सिंपल रूल, कोई ऊपर नीचे फजूल बात नहीं, बस ये मेरी राय है। उस वाले दिसंबर के वाले से मेरी राय ये है कि बेशक मैं पहले बोल चुका हूँ, दोबारा बोलता हूँ, मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ कि बेशक जो हुआ वो गलत था, लेकिन उनके वालिदैन को भी आज सोचना चाहिए कि उन्होंने जब दूसरों के बच्चे में जुल्म हुआ था तो उनके बच्चे दूसरों के बच्चे उनके बच्चे नहीं है भाई। हाँ, बच्चे तो हर किसी के साथ ही होते हैं। जब दूसरों के बच्चे मारे थे तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई?
ठीक है, ना आपने इकहत्तर में आवाज़ उठाई, ना आपने दो सज़ाएँ मिली आपको। इकहत्तर में भी इसी वाली सज़ा मिली है कि आप उठते नहीं थे कि यार तुम क्या कर रहे हो, हमारे भाइयों को क्यों मारे बांग्लादेश में, इसी के अल्लाह ने आपको सज़ा दी है, अवाम को सज़ा मिलती है उसकी, ठीक है, अवाम को सज़ा मिली, मुल्क तो वैसे भी टूट गया। उसके बाद 2014 में भी आपको सज़ा मिली आपकी कियों की, आपके बच्चे मरे, किसकी जंग में, फ़ौज की जंग में, ठीक है, फ़ौज के पैसे कमाने खातिर आपके बच्चे मरे, बेशक जो मारा वो भी ज़ालिम थे, जो पैसे कमाए थे वो भी ज़ालिम थे, लेकिन बीच में आप क्यों पिसे, इसी वजह से पिसे आप, क्योंकि आप आवाज़ नहीं उठाते थे उनके खिलाफ, तो इतना बड़ा पॉइंट ज़हन में रखना है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाते तो आप में और यहूदियों में जो आज इसराइल में है और जो फ़लस्तीन के हक़ में नहीं बोलते, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? आप भी ज़ालिम हैं, वहाँ वो लोग दुनिया में जो भी कहीं ज़ालिम को सपोर्ट करता है वो ज़ालिम है, ठीक है? उतना ही बड़ा ज़ालिम, बल्कि उससे बड़ा ज़ालिम है क्योंकि वो उसको मोरली सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? अगर लोगों की सपोर्ट ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसी में बात ये है कि जो मैं दूसरी ज़ालिम मेरा जो पार्ट है वो ये है कि पहले मैं बयान करी, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़ौज को चाहिए कि वो अपने आईनी किरदार को समझे और उस पे अमल करे। अवाम को चाहिए कि अगर कोई बंदा गलत है, ठीक है, उसके खिलाफ आवाज़ से। अब ये बात मैंने क्यों की है? देखिए, हमारा आज कई लोगों का मानना है कि ज़ालिम खुद ही हट जाता है, नहीं ज़ालिम खुद नहीं उतरता कोशिश से, ये आपकी गलतफ़हमी है। दुनिया में चाहे वो बड़े-बड़े ममालिक हों, चाहे वो बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हों, ममालिक जैसे कि चीन, रूस, बड़ी ताकतें हैं वो हों, चाहे बड़े-बड़े ममालिक हों और तंज़ीमें हों जैसे यूएन है, बेस्ट एग्ज़ाम्पल, चाहे दुनिया के बड़े-बड़े जो है ना आप किसी मुल्क के अंदर बड़े-बड़े कोई इदारे हों, सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, फ़ौज हो, ये कभी भी आपके हक में फैसला तब तक नहीं देंगे या ज़ालिम को तब तक नहीं कहेंगे जब तक आप इन पे प्रेशर नहीं डालेंगे, तब तक आप इनको प्रेशराइज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन पे भी किसी न किसी का इन्फ्लुएंस होता है। यूएन कोई ऐसे तो नहीं चाह रहा, उसपे भी किसी का इन्फ्लुएंस है। वो एक हद तक ही काम कर सकते हैं ना, ठीक है? अब अमेरिका के अंदर बैठा है, चाहे अवाम उठ रही है इसके खिलाफ, प्रेज़िडेंट के खिलाफ, लेकिन अब इस सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है उसको हटा दे। ये इख्तियार किसके पास है? ये आपको समझ नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक की दूसरा मेरा पार्ट है। अवाम को अपनी ताकत समझ नहीं है, वरना इसी तरह भुगते रहेंगे। आपको नुकसान जो है ना हज़ारों लाखों में हो रहा है। और वो लोग सब कमा रहे हैं, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो पाकिस्तानी फ़ौज हो या फिर इसराइली फ़ौज हो या फिर वो गज़ा के लोग हों, हमास हो सॉरी, ठीक है? अब पिस रहा कौन है? यहाँ पे जो है हमारे बेचारे जो आम लोग पिस रहे हैं, वहाँ पे गज़ा के लोग पिस रहे हैं। क्यों? 2 बड़े की जंगों में उनके पैसे कमाने की खातिर, उनकी रोज़ी-रोटी की खातिर आम लोग मारे हैं। क्यों मारे हैं? आप भी अपने आप पे गौर करें ना, अपने आप ही जायज़ा लें, दूसरों को सिर्फ ना बोलें। और गलती क्या है? आप बोलते नहीं हैं। जब दूसरे का मरे तो आप खुश होते हैं। वो मेरा बच्चा तो नहीं है, दूसरे के बच्चे मारे। जब आपके मरे थे तो आपको अच्छा महसूस हुआ था? ये आपको एक तरह की आपको सज़ा मिली है। मैं गलत सेंस में नहीं कह रहा। ये आपको 1971 में सज़ा मिली है ना, पाकिस्तान को टूट गया। इसी तरह 2014 में भी मेरे नज़दीक उन वालिदैन में सबके साथ मेरी हमदर्दियाँ, लेकिन आप गौर करें, जज़्बात में मत आएँ। आपको आपने क्या आवाज़ करी जो मज़लूम बच्चे मारे थे? तो मेरी नज़र में आपको एक सज़ा भी मिली है, खुदा ने एक सज़ा भी दी है, ठीक है? खुदा की आज़माइशें बड़ी सख्त होती हैं, आज़माइश कुछ भी नहीं है, आपका बच्चा ले लिए, खुदा इसे बड़ी-बड़ी आज़माइशों में डालता है। ये खुदा ने आपको एक अज़ाब दिया है, आपको एक आज़माइश में मुब्तला किया कि तुम लोग ज़ुल्म को देख के उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, तुम्हारे से भी ऐसा हो सकता है। ये बात ये ना सोचो कि तुम लोग बेखुश होते हो कि वो उन पे ज़ुल्म कर रहे हैं, हम तो बचे हुए हैं, तुम पर भी ज़ुल्म होगा। और ये हो चुका है 2 बार, बांग्लादेश में भी और 16 दिसंबर 1971 में भी और 16 दिसंबर 2014 में भी। अवाम ने आवाज़ नहीं उठाई, अवाम ने भुगता, ठीक है? तो अपनी पॉकेट समझें, कोई ज़्यादा आपके हक में बात नहीं कर सकता, कोई ज़्यादा किसी को गा नहीं सकता। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है आपकी। पब्लिक की प्रोग्रेस होती है, पब्लिक निकलेगी, प्रोटेस्ट करेगी, तो उसी की बात सुन के कुछ जो ग्रीडी लोग हैं, जो बड़े-बड़े ज़ालिम बैठे हुए हैं ऊपर, वो हटेंगे। किसी भी मुल्क की हों, किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन की हों, कोई भी हो, तंज़ीमें हों, ये सब खुद नहीं हट जाएँगे। आपको जानें दे देनी होंगी, आपको माल पेश करना होगा, आपको अपना तन मन धन लगाना होगा इस बात पे कि दुनिया को बताएं ये ज़ालिम है, ये ज़ालिम है, ये ज़ालिम है। और जो अगर मज़लूम है, उसकी आपको आइडेंटिफ़ाई करना होगा। ये नहीं खुश बैठे रहें, यार मुझे क्या फ़र्क है, वो तो अफ़गानियों के बच्चे मारे हैं, ठीक है? नहीं, आवाज़ उठानी है और ज़ालिमों को आपने हटाना है। ये खुद नहीं हो जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं कर सकता। सब पे किसी का इन्फ्लुएंस होता है। आपने खुद आवाज़ उठानी है, प्रोटेस्ट करना है। ये अपनी अपनी प्रोटेस्ट समझें। अगर आप 16 दिसंबर 1971 और 16 दिसंबर 2014 जैसे वाक़यात को आगे मुस्तक़बिल में होने से रोकना चाहते हैं, तो अपनी प्रोटेस्ट को समझें और जो भी ज़ालिम है, ये देखे बगैर कि हमारी फ़ौज है, किसकी फ़ौज है, उसके खिलाफ बोलें और मज़लूम का साथ दें। ये देखे बगैर कि अफ़गानी है, पठान है, बलूची है, सिंधी है, देखे बगैर उसका साथ दें। बस मज़लूम है। चाहे वो फिर वो यहूदी मज़लूम हो, चाहे फिर वो ईसाई मज़लूम हो, चाहे वो मुसलमान हो। मज़लूम मज़लूम है, ज़ालिम ज़ालिम है। ठीक है? इस बात को समझें, अपनी प्रोग्रेस को समझें। ये थी जी मेरी राय और ये मेरी राय आपसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, मैं शुरू में भी कह चुका हूँ। तो आखिर मैं यही कहूँगा कि अपनी राय का इज़हार लाज़मी कमेंट में कीजिएगा और इसी तरह मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखें और अपने नॉलेज में इज़ाफ़ा करें और हमारे भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है या कुछ कहना चाहते हैं, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हमारे लिए भी कोई एक्स्ट्रा एडवाइस है। यही थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और अब अपनी जगह ज़्यादा भी करें और अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।